कहा। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्रलोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है, पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, शंकर जी कहते हैं, यहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय। इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाएगा। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? वैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। वैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना, ना आपको वैकुंठ की जरूरत है ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर, मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना वैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया, फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है। संसार सागर में आकर सब को देखिए, फिर जन्म का कोई सार तत्व नहीं। वो कहते हैं ना, हम तेरी, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या?
केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्दों, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों, सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो, जरा ध्यान दे कथा पर। आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए थे। दो, हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे तो राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से।
अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है, तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, मां भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना, कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा कर संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं,